हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका बजाज कंपनी का है और ये आपका 1400 वाट का है। वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब आपके सामने इसको हमने खोल रखा है और आपके सामने इसका हम प्रॉपर फॉल्ट निकाल के दिखाएंगे। ज़्यादातर हमारा यही प्रयास होता है, हम प्रॉपर फॉल्ट निकाल के दिखाते हैं। आप ये यहाँ देख पा रहे हो इंडक्शन कुकर को, जैसे ही हमने बिजली में लगाया ऑन नहीं हो रहा है और ये किसी भाई के यहाँ छिड़ के आया है। और सबसे पहले क्या है, इसमें हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। सप्लाई को चेक करने के बाद इसकी जो यहाँ रेजिस्टेंस लगी है उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे और फिर आपके सामने इसको हम ओके करके दिखाएंगे। पहले हम इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब आपके सामने मैंने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया है और अब आपके सामने हम मीटर को कंटिन्यूटी पर लगा लेंगे और आपके सामने इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। अब मैंने आप देखिए कि मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लिया है और पहले ही कैपेसिटर को मैंने डिस्चार्ज कर लिया है। करंट मास्टर की वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। अब आपके सामने मैं इसके रेजिस्टेंस डायोडों को चेक कर रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने सभी को चेक कर लिया है और अभी एक आध दो जो रह रहे हैं। जो डायोड चेक होगा उसमें एक तरफ रेजिस्टेंस आएगी। अब मैं आपके सामने में चेक कर रहा हूँ 22 ओम की रेजिस्टेंस को। इसकी 22 ओम की रेजिस्टेंस ख़राब है पहले तो, और जैसे जैसे इसमें फॉल्ट निकलते चले जाएंगे आपके सामने हम निकाल के जाएंगे। इसके अंदर दो फॉल्ट हैं और जब ही इसमें लाइट नहीं आ रही थी, अब देखो आपके सामने 22 ओम की रेजिस्टेंस है, बिल्कुल भी ओपन हुई पड़ी है। अब आपके सामने मैं इसमें नहीं लगाऊंगा और आपको इसको चालू करके दिखाऊंगा। ज़्यादातर हमारा यही प्रयास होता है, जितनी भी वीडियो हम डालते हैं या हमारा इंडक्शन कुकर बिल्कुल परफेक्ट आपको करके दिखाते हैं तो उसमें हम आपको दिखाते हैं। अब मीटर हमारा पहले ही कंटिन्यूटी पे लगा हुआ था, मैं आपके सामने अब चेक कर रहा हूँ तो ये 22 ओम की रेजिस्टेंस ख़राब है आपकी। अब मैं इसको इसके प्रिंटर को साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके आपके सामने मैं इसको अब चला के दिखाऊँगा। अब मैंने आपके सामने इसके प्रिंटर को ओपन कर लिया है और अब आपके सामने मैं इसमें रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कलर कोड के अनुसार नाप सकते हैं और आप इसको मीटर से भी चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने कंटिन्यूटी पे लगाई थी, तो जो भी वैल्यू आपकी मीटर पे आएगी आप उस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। तो इस ओम की आपकी ये रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपके सामने इस रेजिस्टेंस को लगा दिया है और इसकी जो ओवर पिन है उनको काट लेंगे हम। अब मैंने आपके सामने इसको काट लिया है। अब मैं आपके सामने इसकी रेजिस्टेंस को निकालूंगा और इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। ये जैसे फूका है तो इसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस भी इसकी फूक गई है। अब मैंने मीटर को के पे लगा दिया है। के पे लगाने के बाद अब मैं आपके सामने रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ। अभी आप आ रही है तो ये 47 आ रही है इसमें। अभी आप ये चेक कर पा रहे होंगे, इसमें आ रही है 1K 984। अब इसमें आपके सामने इसमें 1K की रेजिस्टेंस लगेगी और मैं आपको लगा के अब इस आपके सामने चालू करके दिखाऊंगा। मैंने आपको पीसीबी दिखाई नहीं है। पीसीबी पर जब आपके सामने ये रेजिस्टेंस जली हुई है, तो जब रेजिस्टेंस आपकी जली हुई है तो आप उसके नीचे देखोगे तो उसके नीचे लिखा है 1K, बाकायदा उसके नीचे 1K लिखा हुआ है।
अब मैं आपके सामने 1 की रेजिस्टेंस लगाया। जैसे ही मैंने इसमें 1 की रेजिस्टेंस लगाई है, हमारे पास बड़ी तो थी नहीं। अब आपके सामने मैंने छोटी रेजिस्टेंस है किसी बोर्ड में से निकाल के रख रखी है और आपके सामने मैं इसको लगा रहा हूँ। अब मैंने आपके सामने इसको लगा दी है। अब इसकी पिनों को हम टेढ़ा कर देते हैं, जिससे कि हमें ये हो जाएगा कि ये बार बार नीचे नहीं जाएगी, और बार बार नीचे जाने की वजह से फिर हमें इसमें और ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब मैं आपके सामने इसके कनेक्शन कर दिए हैं मैंने, और जैसे ही आपकी ये फुकी पड़ी है रेजिस्टेंस, उसकी कंटिन्यूटी तो निकलेगी नहीं, लेकिन उसके नीचे बाकायदा 1 के लिखा हुआ है, तो हमने चेक करके 1 की रेजिस्टेंस इसमें लगाई है। अब मैं आपके सामने इसमें फ्यूज लगा रहा हूँ। फ्यूज लगाने से पहले हमारे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा आगे कोई और फॉल्ट हो, तो इसलिए हम पहले इसको सीरीज़ में चेक करते हैं। सीरीज़ में आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ। इसको चेक करने के बाद अब ये चेक हो गया है, इसमें और कोई शॉर्टिंग नहीं है। आपकी खाली एक रेजिस्टेंस ख़राब थी 22 ओम की, और आपकी 1 की रेजिस्टेंस ख़राब थी। अब मैं इसके फ्यूज को ओपन करूँगा और इसमें अब आपके सामने इसमें नया फ्यूज लगाऊंगा। अब मैं आपके सामने इसमें नया फ्यूज लगा रहा हूँ। फ्यूज लगाने के बाद इसको आपके सामने मैं चलाऊंगा, और चलाने के बाद इसको फिट फोर करके आपको दिखाऊंगा। हमारा ज़्यादातर यही प्रयास होता है, जो भी कोई इंडक्शन कुकर आता है हमारे पास, उसको हम परफेक्ट ही करके दिखाते हैं। और ये आपका बजाज कंपनी का 1400 वाट का है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैंने आपके सामने इसको साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद अब मैं इसको थिनर से और साफ़ कर लूँगा। जैसे मान चलो कभी कोई प्रिंट आपस में मिले रह गए, तो ये प्रॉब्लम होती है कि इस वाले मॉडल में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसकी फंक्शन आईसी उड़ जाती है। तो इसलिए अब मैंने आपके सामने इसमें 1 की रेजिस्टेंस लगाई है और 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। अब मैंने आपके सामने काउंटर को साफ़ कर लिया है और पीसीबी को भी साफ़ कर लिया। अब मैं आपके सामने इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को रखूँगा। बॉडी स्ट्रक्चर को रखने के बाद आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊँगा। अब मैं आपके सामने इसको चला के दिखा रहा हूँ। और ये आपका बजाज कंपनी का है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये ऑन हो गया है, और बर्तन को आपके सामने मैंने इस पर रख दिया है और बर्तन ने अपना काम चालू कर दिया है। आप ये देख पा रहे हो, एक इसमें 22 ओम की रेजिस्टेंस ख़राब थी और एक 1 की रेजिस्टेंस ख़राब थी। जो 1 की रेजिस्टेंस की जो हमें पहचान हुई है, आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें जो ये रेजिस्टेंस पुकी है, जो ये उड़ी पड़ी है, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। जो भी कोई रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू ज़्यादातर नीचे लिखी होती है। तो जब हमने देखा इसकी रेजिस्टेंस को निकाला, तो उस पर बाकायदा 1 की रेजिस्टेंस लिखी हुई थी। अब आपके सामने ये रेजिस्टेंस पुकी हुई है। अब आपके सामने मैं दूसरी रेजिस्टेंस को चेक करूँगा, और मैंने आपके सामने ये कंट्रोल टिप लगा लिया। देखो यहाँ भी नहीं बोल रही, और 22 के पे भी 20 के पे भी लगा दिए हमने। 20 के पे मैं आपके सामने इसको चेक कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ओपन हुई पड़ी हैं दोनों रेजिस्टेंस से। ये आपका बजाज कंपनी 1400 वाट का इंडक्शन कुकर है। और इस वाले में ये सबसे ज़्यादा कमी आती है, इसका मदरबोर्ड बहुत जल्दी उड़ता है और इसकी फंक्शन आईसी उड़ जाती है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है
बजाज कंपनी 1400 वाट का ओके हो चुका है। अब मैं आपके सामने इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको। सारे बटन मैंने इसके चेक कर लिए हैं आपके सामने। और आप ये देख पा रहे होंगे पानी में भी उबाले आ रहे हैं और सेट ओके हो गया है। आप